टेस्ट 13 है और ये जो कॉपी है ये है दिव्या जी की। ठीक। अच्छा, एक बार देख लें तो ये इनका 4 क्वेश्चन थे टेस्ट में और मॉडल हिस्ट्री से रिलेटेड टेस्ट था हमारा ये। तो पहला क्वेश्चन है ये इन्होंने किया है। दूसरा क्वेश्चन ये है, नंबरिंग प्लीज कर दिया करें कौन सा नंबर का क्वेश्चन है। और ये सीधे फोर्थ क्वेश्चन इन्होंने किया है, थर्ड क्वेश्चन नहीं किया। तो सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि यहाँ पर आपने 4 में से केवल 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं, एक क्वेश्चन छोड़ दिया है। पूरे 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपने यहाँ पर बिल्कुल छोड़ दिया है, ब्लैंक छोड़ दिया है। क्वेश्चन छोड़ना जो है वो एग्जाम में बहुत ज्यादा फेटल साबित होता है। ठीक। मेन एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट, अब ये क्यों छोड़ा, हो सकता है क्वेश्चन ना आता हो, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल कुछ भी उसमें नहीं आता हो सकता है टाइम मैनेजमेंट की वजह से छोड़ दिया हो, लेकिन ये तो बीच का क्वेश्चन है ना। तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन को ब्लैंक नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन छोड़ने का मतलब है कि वो मार्क्स काउंट ही नहीं होंगे आपको। तो अगर किसी क्वेश्चन में कुछ भी पता है, बेसिक से बेसिक चीजें भी पता है, तो उनको भी आपको लिख देना है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है। कुछ ना कुछ जरूर उसमें लिख देना है, उसमें कम से कम 1 2 4 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ना। अब पहला क्वेश्चन लोग यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडियाज स्ट्रगल। यानी कि भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष था उसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की क्या सिग्निफिकेंस है। तो इंट्रोडक्शन है, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड, स्पेलिंग मिस्टेक्स पर ध्यान दें, लॉन्च्ड होगा। ठीक है, लॉन्च इन 1930 विद महात्मा गांधीज दांडी मार्च। वेरी गुड, दांडी मार्च का शुरुआत यहीं से हुई थी। इट ट्रांसफॉर्म नेशनल कॉन्शियसनेस फ्रॉम कंसेशन टू कंप्लीट सॉवरेनिटी। इंट्रोडक्शन के बाद अगला हमारे पास बॉडी में आपने सिग्निफिकेंस लिखा है, सिग्निफिकेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये आपकी मेन हेडिंग हो गई, ये आपकी सब हेडिंग हो गई। तो मेन हेडिंग ठीक है, सब हेडिंग यहाँ पर डाल दिया। पॉजिटिव सिग्निफिकेंस में आपने 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ पर, 5 पॉइंट यहाँ पर दिया है। फिर नेगेटिव सिग्निफिकेंस आपने बांटा है, तो बिल्कुल स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्निफिकेंस दोनों आपने दिखाए हैं। पॉजिटिव सिग्निफिकेंस में हमारे पास पहला है, कैटलिस्ट फॉर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म। ठीक, थोड़ा सा एक लाइन में अगर इसको एक्सप्लेन कर देती है कैसे, तो कम से कम शब्दों में तो वो ठीक रहता। दोस्तों है पूर्ण स्वराज। तो ध्यान रखिए एक और गलती, यहाँ पर पूर्ण नहीं लिखा जाएगा, इसको लिखेंगे पूर्ण स्वराज। ठीक, तो जहां भी आपने लिखा है पूर्ण लिखा है तो पूरा नहीं है, पूर्ण स्वराज होगा, तो इसको आपको ठीक कर लेना है। सीडीएम अल्टर्ड द गोल ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। कंस्ट्रक्शन पर ध्यान रखें शब्दों के, अक्षरों के। सीडीएम अल्टर्ड द गोल ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, किससे, डोमिनियन स्टेटस से पूर्ण स्वराज एट लाहौर सेशन 1929। ये एक फैक्चुअल मिस्टेक है, इससे इंप्रेशन ये जा रहा है जो आपने लिखा है कि ये जो एक डिमांड थी डोमिनियन स्टेटस से पूर्ण स्वराज में, जो कन्वर्जन हुआ वो हुआ है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से। ये चीज यहाँ पर देख के आ रही है आपने, हालांकि लाहौर सेशन को भी यहाँ पर लिखा है, लेकिन वो इंप्रेशन नहीं आ रहा है। क्यों, ये क्रोनोलॉजी बिल्कुल उल्टी हो गई। लाहौर सेशन 1929 में है और जो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो 1930 से शुरू हुआ है। तो यहाँ पर ये लग रहा है कि जो पूर्ण स्वराज की मांग है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में की गई, लेकिन ऐसा नहीं है। लाहौर सेशन जब 1929 का हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो की जा चुकी थी, और उस मैंडेट को अचीव करने के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये एक मिस्टेक है, इसको कैसे ठीक करना है हम लोग कुछ देर में देखेंगे कि इसको कैसे बेटर तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता था। तो इसको ध्यान रखना है कि कहीं ये क्रोनोलॉजिक जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस गड़बड़ ना हो जाए। तो यहाँ पर शायद लिखने की वजह से ऐसा लग रहा है, लेकिन ये जो इंप्रेशन आ रहा है वो यही आ रहा है। गांधी विन बैक 1935-31 प्लेस्ड आईएनसी ऑन अ फुट ऑफ एब्सोल्यूट डिप्लोमेटिक इक्वालिटी विद ब्रिटिश क्राउन फॉर फर्स्ट टाइम। ठीक, ये जो ओवर राइटिंग और कटिंग हो रही है इससे बचिए, ये बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट करता है, अपने कॉन्फिडेंस को दिखाता है कि कॉन्फिडेंस यहाँ पर कहीं ना कहीं कमजोर है। फिर मास इकोनॉमिक वेपनाइजेशन, बायकॉट ऑफ ब्रिटिश टेक्सटाइल एंड लिकर कॉलेजेस एंड स्कूल्स एंड हिट द ब्रिटिश इकोनॉमी। ठीक, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ मूवमेंट, खान अब्दुल गफ्फार खान एंड हिज, गुदाई खिदमतगार नहीं है, खुदाई खिदमतगार है। मोबिलाइज द मूवमेंट इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, वेरी गुड, बढ़िया पॉइंट है ये। ठीक है, से इसका एक्सपेंशन ज्योग्राफिकल जो आ गया पॉइंट वो ठीक है। नेगेटिव सिग्निफिकेंस फिर से देखिए, ओवर राइटिंग है, एलिनेशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस, suspension of movement after Gandhi Irvin Pact, failure of second roundtable conference led radical youth cadres by Subhash Chandra Bose, alienation of left wing party Congress Socialist Party 1934। थोड़ा सा यहाँ पर इंप्रेशन गड़बड़ दिखाई पड़ रहा है, वही दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सिग्निफिकेंस पूछा गया है। तो ये एसोसिएटेड तो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से, लेकिन ये जो इम्पैक्ट, ये जो चीज हुई है ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की वजह से नहीं हुई है। ये बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के खत्म होने का इम्पैक्ट था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के सस्पेंशन का इम्पैक्ट था, नॉट एन इम्पैक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बट ये जो हुआ ये बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो सस्पेंड कर दिया गया था, जो रोक दिया था, उसकी वजह से, उससे जो डिसअपॉइंटमेंट जनरेट हुआ था लोगों के अंदर, उसका ये रिजल्ट था। तो ये यहां से हटाएं। ठीक, फिर है आफ्टर, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, अल्टर्ड पता नहीं क्या है, मूवमेंट स्टार्टेड सीडीएम 2.0 वाज फेल्ड ड्यू टू अरेस्ट ऑफ पॉलिटिशियन, लीडर्स लिखे तो बेटर रहेगा। ठीक है, क्लास कॉन्शियसनेस, रिलक्टेंस ऑन अगेरियन, मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक पर प्लीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत जरूरी है, अगेरियन नहीं होता है, एग्रेरियन होगा अगर मैं, ठीक है। डिस्पैच सोशल एंड स्ट्रेटेजिक लिमिटेशंस, मूवमेंट शैटर्ड ब्रिटिश हेगेमनी एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड
पूर्ण स्वराज। तो ये तो कमियां थी जो मैंने आपको बताया, इनको प्लीज ठीक करेंगे तो ये आंसर बेस्ट हो जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पर अगर हम पैरामीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्वेश्चन में जो पूछा गया सिग्निफिकेंस उसको बेटर तरीके से आपने समझकर आंसर को लिखा है, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव डायमेंशन से ब्रेक किया है, जो एक बढ़िया अप्रोच आपका है। अप्रोच बिल्कुल सही है। इंट्रोडक्शन ठीक है। दाढ़ी मार्क्स का जो आपने यहाँ पर मेंशन किया है वो इसको बिल्कुल कंटेक्चुअल है, बिल्कुल सही है। तो इंट्रोडक्शन बढ़िया इंट्रोडक्शन है, सही इंट्रोडक्शन है। ठीक। स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो इंट्रोडक्शन के बाद आपने यहाँ पर बॉडी में सिग्निफिकेंस को पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्निफिकेंस में जो डिवाइड किया, ये ठीक है, इसमें भी कोई कमी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। कंक्लूजन आपने अच्छा दिया है, फ्लो अच्छा बन रहा है क्वेश्चन का, फ्लो में कोई कमी नहीं है, कंटेंट डेप्थ में भी कमी नहीं है, खान अब्दुल गफ्फार खान का जो आपने यहाँ पर मेंशन किया। ठीक। लेकिन ये जो दो चीजें यहाँ पर है, ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ कर रही है, इनको आपको ठीक कर देना है। कंक्लूजन भी बढ़िया है। शैटर्ड ब्रिटिश हेगेमनी एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पूर्ण स्वराज इंपैक्टफुल, और क्लोजिंग बिल्कुल आपने यहाँ पर थॉट दिया है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। यहाँ पर आपको जो ध्यान देना है वो स्पेलिंग्स पर ध्यान देना है। कंटेंट आपको पता है, लेकिन जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है मार्क्स खा जाएंगी। ठीक। तो इस पर ध्यान दीजिए। हमेशा जो इवेंट्स हैं, जो गलती यहाँ पर हुई है, इवेंट्स को उनके सही सीक्वेंस में फ्रेम करना है। अगर हम यहाँ पर लिखना चाहते तो हम ये लिख सकते थे कि इट वाज द फर्स्ट मास मूवमेंट एम्ड एट रियलाइजिंग द पूर्ण स्वराज डिक्लेयर्ड इन 1929। तो ये बिल्कुल आपका बढ़िया होता, कोई गड़बड़ी नहीं होती। क्या लिख सकते थे? इट वाज द फर्स्ट मास मूवमेंट एम्ड एट रियलाइजिंग द पूर्ण स्वराज। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता यहाँ पर, एग्जामिनर को सीधे सीधे समझ में आता कि क्या कहा जा रहा है। दूसरी चीज यहाँ पर, ये जो आपने ये जो नंबरिंग करके रखी है गोले के अंदर, ये प्लीज ना करें। इसकी जगह पर प्रॉपर बुलेट पॉइंट्स आप अगर बनाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो बुलेट पॉइंट्स बनाएं, या आप सीधे यहाँ पर डैश का इस्तेमाल करके आंसर को लिख सकते हैं, वो ज्यादा प्रोफेशनल लगता है, टाइम भी बचाता है। वर्ड लिमिट मुझे लग रही है थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, 140 150 शब्द के आसपास ये लग रहा है। ठीक। 125 शब्दों के आसपास रहिए, क्योंकि हमको टाइम मैनेजमेंट भी करना है। मार्क्स यहाँ पर अगर देखें तो इस क्वेश्चन जो कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसमें ये जो मिस्टेक हुई है क्रोनोलॉजी वाली, और यहाँ पर ये जो थोड़ा सा एक चीज आ गई है, और स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से अगर हम लोग देखें तो इसमें आपको नंबर ठीक मिल सकते थे अगर ये गलती ना करें, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दूंगा 3.5 आउट ऑफ 8। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, ब्रीफली एग्जामिन द आउटकम ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। स्पेलिंग गड़बड़ है कंटिन्यूअस की, CONTINUOUS। ठीक। तो ये ध्यान दें स्पेलिंग का यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूशनल कंसल्टेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लंदन बेस्ड ऑन साइमन कमीशन रिकमेंडेशंस। ठीक। रिकमेंडेशंस। फिर यहाँ पर आपने इसको आउटकम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, बिल्कुल सही है। आउटकम्स को एक पॉजिटिव आउटकम आपने लिखा हुआ है, और फिर लिखा है आपने यहाँ पर नेगेटिव आउटकम्स। ठीक। पॉजिटिव आउटकम में आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट फॉर द 1935 एक्ट, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखने के तो बेटर रहेगा। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर आरटीसी के अगर एक टाइमलाइन लिख दें, पहली आरटीसी, दूसरी आरटीसी, तीसरी आरटीसी, कब कब हुई, तो थोड़ा सा इंपैक्टफुल और हो जाएगा। तो इतना थोड़ा सा और ऐड कर ले। पॉजिटिव आउटकम्स में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपने पहला लिखा है आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट फॉर द 1935 एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, आइडिया ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन, पार्शियल एक्सपेंशन ऑफ फ्रेंचाइजी, है ना। पार्शियल की स्पेलिंग मुझे गड़बड़ लग रही है, पार्शियल होगा PARTIAL, पार्शियल एक्सपेंशन ऑफ फ्रेंचाइजी, फॉर एग्जांपल फ्रेंचाइजी बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग वुमेन, सेपरेशन ऑफ बर्मा एंड न्यू प्रोविंसेस। गुड पॉइंट। नेगेटिव में कम्युनल डिवाइड, वाइडनिंग, it granted separate electorate to minorities including Muslims, Sikh, Christians and depressed classes. Pune Pact 1932 through communal award by Prime Minister. ठीक। यहाँ पर पूना पैक्ट का जो मेंशन है ये गलत है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। जो नेगेटिव आउटकम में आपने लिखा है कि पूना पैक्ट 1932 थ्रू कम्युनल अवार्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पर दो अलग अलग कंसेप्ट को मिक्स कर दिया आपने। कम्युनल अवार्ड अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड ने माइनॉरिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट देने के लिए लाया था, जो उनकी बेसिकली डिविजिव पॉलिसी थी। और पूना पैक्ट जो है वो सितंबर 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच का एक समझौता था इस अवार्ड को काटने के लिए। तो ये जो पूना पैक्ट है ये बेसिकली क्या है, ये जो कम्युनल अवार्ड था उस कम्युनल अवार्ड का रिस्पॉन्स था इंडियंस की तरफ से। ठीक है, उसका काउंटर था। तो इन दोनों को एक साथ नहीं लिखना है, इन दोनों को अगर आप अलग अलग लिख दें कि कम्युनल अवार्ड को आप ऐसे लिखें कि कम्युनल अवार्ड को ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल आउटकम के रूप में दिखाएं, और पूना पैक्ट को उसके बाद एक सब पॉइंट के रूप में लिख दें कि कैसे इंडियंस ने उसको काउंटर किया, तो वो बेटर रहेगा। एक साथ देने से यहाँ पर जो इम्पैक्ट है वो गड़बड़ हो रहा है। ठीक। तो इसको ऐसे आगे से अगर कभी हो तो इसको इस तरीके जैसे मैंने बताया आपको उसको लिखना, एक साथ नहीं बताना है। ठीक। फिर कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ पूर्ण स्वराज, यहाँ पर देखिए आपने पूर्ण स्वराज की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखी, इसी तरीके से लिखना है। ग्रांड डोमिनियन स्टेटस पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया है। टोटल कोलैप्स ऑफ सेकंड आरटीसी, प्रिंसली स्टेट, टैक्टिकल सैबोटेज, प्रोटेक्टिव ऑफ ऑटोक्रेटिक प्रिविलेजेस। सेंटेंस फ्रेमिंग थोड़ी सी सही नहीं लग रही मुझे, तो ठीक करिए, प्रोटेक्टिव या प्रोटेक्शन होगा यहाँ पर तो सही हो जाएगा। द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल टू एड्रेस द कोर नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस, स्पेलिंग of immediate self-rule, serving instead as a British instrument to exposed India's internal social and communal fault lines. ठीक। अच्छा, तो ये तो हो गई जो चीजें कमियां हैं यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर हम लोग इसका पैरामीटर्स देखें तो सबसे पहली चीज आपने जो ये
टेल वर्ड है आउटकम का, प्रॉपरली आपने इसको एनालाइज करके लिखा हुआ है। दो पार्ट लिखे हैं, पॉजिटिव आउटकम, नेगेटिव आउटकम, बिल्कुल सही है। कोई फालतू बात, कोई फालतू बैकग्राउंड या कोई चीज नहीं, क्वेश्चन की डायरेक्ट डिमांड को आपने बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर एड्रेस किया है। इंट्रोडक्शन की बात हम लोग करें, साइमन कमीशन का मेंशन आपने किया है, बिल्कुल सटीक सटीक और बिल्कुल जो है क्रिस्प तरीके से आपने यहाँ पर इंट्रोडक्शन को लिखा है, और साइमन कमीशन का जो यहाँ पर मेंशन है इसको और बेहतर कर रहा है। कंटेंट जो है बिल्कुल डेप्थ सही है। बर्मा का सेपरेशन जो आपने लिखा, पार्शियल एक्सपेंशन ऑफ फ्रेंचाइजी जैसे जो स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स हैं, ये बढ़िया अप्रोच है, सही लिखा। आंसर की वैल्यू इन्होंने बढ़ा दी है। कंक्लूजन की बात अगर करें हम लोग, तो द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल टू एड्रेस द कोर नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस, बिल्कुल सही है। और सर्विंग इंस्टेड एज द ब्रिटिश इंस्ट्रूमेंट टू एक्सपोज इंडियाज इंटरनल सोशल एंड कम्युनल फॉल्ट लाइन, परफेक्ट, बिल्कुल बढ़िया। ठीक, इंट्रोडक्शन में कंक्लूजन में यहाँ पर भी कोई गलती नहीं, कमी नहीं है, पहले वाले में भी नहीं थी, क्वालिटी बढ़िया है इंट्रोडक्शन कंक्लूजन की भी। यहाँ पर बस ध्यान रखना है कि ये इस तरीके की गलतियां हो रही हैं, क्रोनोलॉजी की गलतियां हो रही हैं, ये गलतियां आगे ना होने पाए, प्रॉपर तरीके से कंसेप्चुअल जो एक तरीके से लैक को थोड़ा सा कभी कभी ये दिखा देती हैं, तो इसको ध्यान रखना है हम लोगों को। दूसरी चीज, क्योंकि हम यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, इसने कॉन्स्टिट्यूशनल एक पाथवे क्रिएट किया था 1935 एक्ट का बैकग्राउंड बनाते हुए, ब्लूप्रिंट बनाते हुए। तो यहाँ पर पॉजिटिव आउटकम और निगेटिव आउटकम की जगह अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा अपग्रेड करके इसकी जगह पर लिख देते, पॉजिटिव की जगह पर कंस्ट्रक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल आउटकम्स की हेडिंग इस्तेमाल करते और नीचे हम लोग लिमिटेशंस या क्रिटिकल डेडलॉक्स की हेडिंग इस्तेमाल कर लेते, तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो जाता और बेहतर हमारा आंसर देखने में लगता और ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव आंसर हमारा यहाँ पर लगता। ठीक, तो स्ट्रक्चर वाइज कोई कमी नहीं है, बस यहाँ पर पॉजिटिव की जगह पर कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो आउटकम्स लिख सकते थे, कंस्ट्रक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल आउटकम लिख सकते थे, और नीचे लिमिटेशंस है, क्रिटिकल डेडलॉक जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते थे। वर्ड लिमिट यहाँ पर सही लग रही है, वर्ड लिमिट ज्यादा नहीं लग रही है, परफेक्ट स्पेस और टाइम का यूज किया है आपने। ठीक, तो पहले वाले आंसर के मुकाबले बेटर आंसर है। थोड़ी सी जो कमियां हैं वो मैंने बता दी, उनको ध्यान रखिएगा। स्पेलिंग मिस्टेक्स यहाँ पर भी हैं, तो उनको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। मार्क्स अगर मैं यहाँ पर दूं आपको, तो आपको मैं यहाँ पर 5 मार्क्स दूंगा 8 में से। ठीक, सेकंड क्वेश्चन में 5 मार्क्स हैं 8 में से। अगला जो हमारा है, जो फोर्थ क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है कि इवैल्यूएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ भगत सिंह टू द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन हमारा क्या है, भगत सिंह एंड हिज एसोसिएट, ये से प्लीज बचिए जो ओवर राइटिंग हो रही है, एंड हिज एसोसिएट्स ट्रांसफॉर्म द फ्रीडम स्ट्रगल, स्ट्रगल नहीं होगा, स्ट्रगल होगा, बाय गिविंग इट अ मॉडर्न सोशलिस्ट एंटी इंपीरियलिस्ट एंड रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजिकल बेस। तो ये इंट्रोडक्शन है आपका। फिर आपने लिखा है बॉडी में कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में ये नंबरिंग की जगह प्रॉपर बुलेट पॉइंट्स अगर बनाए तो बेहतर रहेगा। दूसरी चीज, यहाँ पर ये जो एग्जांपल लिख लिख के बार बार आपने जो एरो बनाए हैं, इसका अगर इस्तेमाल ना करें, प्रॉपर कोलन डैश का इस्तेमाल करें या एग्जांपल लिख के फिर इस तरीके से लिख दें, तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो इससे बचें, इसको इस तरीके से स्ट्रक्चराइज करें। 4 5 6 7 8, ठीक, बढ़िया पॉइंट है। फिर कंक्लूड आपने किया, भगत सिंह सक्सेसफुली ट्रांजिशन द रिवॉल्यूशनरी स्ट्रगल। स्ट्रगल आपने जो लिखा है ना, ये थोड़ा सा आपको लग रहा है आपने स्मगल लिखा है, खुद पढ़िएगा, देखिएगा इसको, तो इस पर ध्यान दें, गड़बड़ समझ में आ रहा है। स्ट्रगल को प्रॉपर्ली साफ से लिखें, फ्रॉम लोकलाइज टू रिएक्टिव फोर्स इनटू अ प्रोएक्टिव फिलॉसफी। ठीक है, ये भी सही है। बॉडी को देखें, बॉडी में है बिल्डिंग रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन एंड यूथ मोबिलाइजेशन। ठीक है, इसमें आपने एग्जांपल दिया है नौजवान भारत सभा का जो 1926 बनी थी, टू मोबिलाइज, मोबिलाइज्ड नहीं, मोबिलाइज स्टूडेंट्स एंड वर्कर्स, रीऑर्गेनाइज्ड एचएसआरए इन 1928, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्म रिवॉल्यूशनरी वायलेंस इनटू पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। ठीक, आफ्टर लाला लाजपत राय's death, राजगुरु एंड भगत सिंह एंड सुखदेव assassinated, जेपी सॉन्डर्स 1928। प्रोपेगेंडा, स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर एम नहीं आएगा, इसको ध्यान से करिए। प्रोपेगेंडा बाय डीड टू पॉलिटिसाइज द नेशन। ठीक, कटिंग से बचिए। सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस विद बटुकेश्वर दत्त गेव स्लोगन। ठीक है, नॉट टू किल बट टू मेक डी फेयर। ठीक, वेरी गुड, बढ़िया। इंटेलेक्चुअलाइजिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, रोट पावरफुल बुक्स, बहुत सारी बुक्स लिखी, मैंने आपको क्लास में बताया है। फॉर एग्जांपल, व्हाई आई एम एथीस्ट, गुड। फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, फैक्चुअल मिस्टेक, फिर से एक बड़ी फैक्चुअल मिस्टेक, प्लीज इस पर ध्यान दीजिए, हर आंसर में कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक देखने को मिल रही है। फिलोसफी ऑफ बॉम्ब जो है वो भगत सिंह ने नहीं लिखी है, फिलोसफी ऑफ जो बॉम्ब है वो लिखी है भगवती चरण वोहरा ने। गांधी जी ने एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था कल्ट ऑफ द बॉम्ब, उस कल्ट ऑफ द बॉम्ब नाम का जो आर्टिकल गांधी जी का था, उसके रिस्पॉन्स में भगवती चरण वोहरा ने लिखा था द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। ठीक है, तो किसी और रिवॉल्यूशनरी की सबसे फेमस जो मैनिफेस्टो है उसको अगर आप किसी और के नाम से यहाँ पर डाल देंगे ना, तो ये हिस्ट्री के क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। तो ये ध्यान दें कि ये इस तरीके की गलतियां जो बार बार हो रही हैं वो ना होने पाए। ठीक, लॉन्चिंग हंगर स्ट्राइक फॉर प्रिजनर्स राइट in 1929 exposed colonial repression। ठीक, जतिन दास martyrdom after 63 days, very good, बहुत बढ़िया पॉइंट है। inspiring the masses through martyrdom in 1931 turned revolutionaries into symbol of courage। ठीक, फुल स्टॉप का ध्यान दें।
शेपिंग द आइडियोलॉजिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन नेशनल, ठीक, पॉपुलराइज स्लोगन्स लाइक इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। वेरी गुड, ठीक है। एक चीज मैं देख रहा हूँ आपने कहीं पर भी फुल स्टॉप का कॉमा का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये ध्यान दीजिए, इन सब चीजों से फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा। ठीक, कनेक्टिंग इंडियन रिवॉल्यूशनरीज विद ग्लोबल एंटी इंपीरियलिस्ट थॉट। ठीक, तो ये आपका आंसर है। तो इसमें अगर हम इस फैक्चुअल मिस्टेक को, स्पेलिंग मिस्टेक्स को, ओवर राइटिंग को इग्नोर कर दें, तो आपका जो इंट्रोडक्शन है बढ़िया है, इंट्रोडक्शन आपका जो अप्रोच है बढ़िया है, इवैल्यूएट जो टेल वर्ड है उसको आपने अच्छी तरीके से समझकर क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आंसर दिया है। आपने यहाँ पर केवल जो रिवॉल्यूशनरीज को ही ध्यान नहीं दिया है, बल्कि उनका जो इंटेलेक्चुअल और सोशलिस्ट डायमेंशन है भगत सिंह का, वो भी आपने प्रॉपर्ली यहाँ पर कवर किया है। ठीक, कंटेंट की डेप्थ भी अच्छी है, नौजवान भारत सभा का जो आपने मेंशन किया, जसारे का जो मेंशन किया, जतिन दास की जो हंगर स्ट्राइक है, वो सब हार्ड फैक्ट्स हैं जो आपके आंसर को बढ़िया डेप्थ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, प्रोपेगेंडा बाय डीड, स्पेलिंग हालांकि थोड़ी सी गड़बड़ है तो उसको ठीक करिए, लेकिन ये जो यूज आपने किया है ये आपका बताता है कि आपको जो वोकेबलरी आपकी है सब्जेक्ट वाली वो बिल्कुल ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स पर ध्यान दीजिए। अच्छा, कंक्लूजन में अगर हम लोग देखें तो भगत सिंह सक्सेसफुली ट्रांजिशनड द रिवॉल्यूशनरी फ्रॉम लोकल टू रिएक्टिव फोर्स इनटू प्रोएक्टिव फिलॉसफी। ठीक है, पावरफुल है, कंक्लूजन में भी कोई कमी नहीं है, आपका इंट्रोडक्शन कंक्लूजन अच्छे जा रहे हैं। जो गड़बड़ियां यहाँ पर हो रही हैं वो ध्यान दीजिए कि जो फैक्चुअल मिस्टेक्स आप यहाँ पर कर रही हैं, कंसेप्चुअल मिस्टेक कर रही हैं, उसको थोड़ा सुधार लीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक को ठीक कर लीजिए। ठीक, ये जो एग्जाम्पल लिख के आप ऐसे एरो बना रही हैं ये ना बनाइए, थोड़ा सा कम प्रोफेशनल लगता है। एग्जाम्पल लिख के इस तरीके से कोलन या इस तरीके से बना दीजिए, तरीके से कर दीजिए तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अच्छा, ये जो आंसर है ये अगर मैं मार्क्स आपको बताऊं तो वर्ड लिमिट भी ठीक है, मेरे ख्याल से 180 के आसपास आपके शब्द होंगे, 190 भी हो सकते हैं, 180-90 के आसपास शब्द होंगे आपके। ठीक, कोई इशू नहीं है। मार्क्स आपको मैं दूंगा इसमें 6.5। ठीक है, 6.5 मार्क्स आपको दूंगा। इन सब छोटी छोटी चीजों को ध्यान दीजिए, बढ़िया लिख रही हैं, ऐसे लिखती जाइए, अच्छा करती जाइए। तो आपके टोटल मार्क्स यहाँ पर हो गए 6.5 इसमें हो गए, और 5 मार्क्स इसमें आपके हो गए 11.5, 11.5 और 3.5 आपके यहाँ पर हो जाएंगे 15 मार्क्स। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि एक क्वेश्चन छोड़ने से मार्क्स में कितना असर पड़ा है। अगर उसमें आपको भी ऐसे ही 6.5 या 7 मार्क्स मिल जाते तो आप 22 क्रॉस कर जाती। ठीक, तो इस पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को कोई भी मत छोड़िए, स्पेलिंग मिस्टेक्स पर ध्यान दीजिए, फैक्ट्स जो फैक्ट्स हैं उन पर ध्यान दीजिए, इन सबकी गलतियां ना होने पाए, बाकी सब बढ़िया है। चलिए, ऑल द बेस्ट।